दोस्तों नमस्कार। आज हम नेताओं की धूर्तता का बयान करेंगे। इस वीडियो में जिहाद का वीडियो अगला होगा कि इस्लामिक जिहाद किस तरह ख़तरनाक है और किस तरह ये नेता इस इस्लामिक जिहाद को के लोगों को उनको सपोर्ट करते हैं। मैं अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव और सारे भांग खाए नेताओं से जो ये कहते हैं कि बीजेपी दंगा कराती है, मैं उन मूर्खों से ये पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी दंगा कराती है या आप जो उन लोगों को जिनकी विचारधारा ही गंदी है, जिनका पैगंबर ही लुटेरा था, जिसको कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहते थे, जो अब्दुल्ला का बेटा था, जो पूरी ज़िंदगी काफिले लूटता रहा, पूरी ज़िंदगी औरतों को लूटता रहा, औरतों को इसने लूटा, बनु कुरैज़ा की रेहाना को इसने लूटा, बनु मुस्तकिल की सफिया बिन हुय्या को उसके पिता को कत्ल किया इसने, उसके बाप किनाना अल रबी को मारा, उसके पति किनाना अल रबी को मारा और उसी रात ये उसके साथ सोया। ये था इनका मोहम्मद का करैक्टर। और ये भारत के नेता कहते हैं कि कुरान में कोई ऐसी भी बात बता दो जिसमें कोई गैर मुस्लिमों के खिलाफ बात हो। तो मेरा वीडियो आप देखते रहा करो। चैनल का सब्सक्रिप्शन बहुत कम है, ये बड़े दुख का विषय है। लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल का सब्सक्रिप्शन नहीं करते। तो फिर हमारी आवाज़ जो इस्लाम के ख़िलाफ़ और एक झूठे नेताओं के जो हिंदुओं नाम रखकर नकली हिंदू बनकर उसी इस्लामिक विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं इनडायरेक्ट रूप में, क्योंकि जब आप मुसलमान का समर्थन करते हो तो डेफिनेटली इस्लाम का समर्थन अपने आप हो जाता है। तो मैं आप जैसे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप मुसलमानों का समर्थन वोटों की खातिर करते हो तो इनडायरेक्ट में जो आप इस्लाम का भी समर्थन कर देते हो, जो कि एक बहुत ही खतरनाक आइडियोलॉजी है। मैं इन भांग खाए नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपको क्या इस्लाम के बारे में मालूम नहीं है? अभी एक भांग खाए नेता अखिलेश यादव ने कि बयान दिया जो पहलगांव में हमला हुआ है वो इसलिए हुआ है, उसमें इस्लाम का कोई दोष नहीं है। अरे मूर्ख टेढ़ी नाक वाले, तो ये समझ ले इन बदतमीज़ों को इसी तरह का व्यवहार करना चाहिए और इनकी औकात नहीं। वैसे भी समाजवादी पार्टी गुंडों से भरी हुई है। मेरा पर्सनल अनुभव है कि समाजवादी में छठ गुंडे भरे हुए हैं। गाजियाबाद से लेकर धर्मपाल यादव जैसा एक गुंडा जो कि गाजियाबाद का एक माफिया है, जिसने नीतीश कटारा को कत्ल करवा दिया क्योंकि वो इसकी बेटी भारती यादव से प्यार करता था। नीलम कटारा, बहन नीलम कटारा की हिम्मत को दाद देते हैं हम, हमारी बड़ी बहन है। उन्होंने इस गुंडे माफिया के लड़के को, विकास को, और उसके साथ उसके चचेरे भाई विशाल यादव को जेल की सलाखों के बीच में डाला। समाजवादी पार्टी ने जो गुंडे पैदा किए हैं उससे हमारे यादव भाइयों का भी अपमान होता है। इन मुलायम सिंह का पूरा इतिहास पढ़ने से आपको पता लग जाएगा कि किस तरह इस्लाम के नाम पर इन्होंने गुंडागर्दी की, मुसलमानों के नाम पर। आजम खान ने जो अपराध किए, क्योंकि आजम खान एक मुसलमान है और अपराध करना एक मुसलमान का अपने आप स्वाभाविक फ़र्ज है, कर्तव्य है, क्योंकि इस्लाम की विचारधारा ही ऐसी है जो आदमी, अच्छे भले आदमी को एक अपराधी बना देती है, एक बलात्कारी बना देती है, एक लुटेरा बना देती है। उसी कड़ी में आजम खान ने इस्लाम धर्म का पालन करते हुए लोगों की ज़मीनें लूटी, लोगों की बेइज्जतियाँ कराई, कत्लो गारत कराई। तो ये इस्लाम का सर्वगुण संपन्न लोग हैं ये। इसी तरह मुख्तार अंसारी, उसका भाई चिल्ला कर कहता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कराती है। मूर्ख अफजाल अंसारी, तू एक सांसद है। मूर्ख अफजाल अंसारी, तुझको मालूम नहीं कि दंगा कौन कराता है? क्या तेरी कुरान तेने पढ़ी नहीं है और लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है?
मुख्तार अंसारी अच्छा आदमी था। ये सारे गुंडे बदमाश समाजवादी पार्टी के पले हुए छटे हुए गुंडे थे। मैं गाजियाबाद के गुंडे का नाम तो आपको बता ही रहा हूँ, धर्मपाल यादव एक सर्टिफाइड गुंडा है। और मज़े की बात है, शंकर भगवान का व्रत रखवाने वाले पूरी ज़िंदगी के मेरे भी एक मित्र यादव हैं, उसका इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। ये दुख का विषय है। अगर हम अच्छे इंसान हैं तो क्या हम जाति के आधार पर एक गुंडे का सपोर्ट करेंगे? ये बात उनको बुरी लग सकती है, लेकिन लगती है तो लगे, क्योंकि यही सच्चाई है। जब आप गुंडे बदमाशों को जाति के नाम पर सपोर्ट करेंगे तो वो लोग निश्चित तौर पर गुंडे बदमाशों को पालेंगे और जाति के नाम पर पूरी जाति को एक गुंडों के बदमाश और लुटेरे के गिरोह में तब्दील कर देंगे। इससे जाति की भी बदनामी होती है, उस इंसान की क्या बदनामी होनी है जो खुद पहले से ही बदनाम है। धर्मपाल यादव जैसा आदमी या मुख्तार अंसारी जैसा आदमी या साबुद्दीन जैसा आदमी अगर वो पहले से ही बदनाम है तो इनकी क्या बदनामी होगी। तो ये लोग तो बेशरम बेहया लोग हैं। और मुख्तार अंसारी ने जब राय को मारा, राय की हत्या हुई थी एमएलए की, तो ये कहा कि उसकी चोटी काट ली और जय श्री राम की चोटी काट ली। तो इस्लाम इसी गुंडागर्दी का रूप है। इस्लाम फुल टू फुल गुंडागर्दी है और इस्लाम के लोगों का साथ देने वाले भी ये भारत में जितने भी राजनीतिक नेता हैं ये सर्टिफाइड गुंडे हैं। कि भाइयों, जून से हम इंटरनेशनल काफिर आर्मी बना रहे हैं जो ऐसे लोगों का दिमाग भी ठंडा करेगा और मुंह भी ठंडा करेगा। परवाह नहीं, मुझे देश छोड़ना पड़े तो मैं देश छोड़कर जाने को भी तैयार हूँ। मैं इजराइल से अपनी गतिविधियाँ चलाऊँगा जहाँ इस्लामिक गुंडागर्दी का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और भारत, हमको शर्म होनी चाहिए। 160 करोड़ यहूदियों ने पूरे इस्लामिक गुंडागर्दी के दांत खट्टे किए हैं। जी हाँ, इस्लाम एक गुंडागर्दी है। अफजाल अंसारी, असुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, मैं साबित कर दूंगा, पूरी दुनिया के मुसलमानों को साबित कर दूंगा कि इस्लाम से बड़ी कोई गुंडागर्दी नहीं है। और जिस विचारधारा को जिसने चलाया उससे बड़ा कौन आदमी होगा, इतना खराब और गंदा आदमी होगा जो कि मोहम्मद था, जो कि काफिले लूटता था। जब इनकी तरबियत थी, मदरसों में यही शिक्षा पढ़ाई जाती है कि मोहम्मद ने बड़ी बहादुरी से काफिले लूटे, उसको बहादुर बताया जाता है। मैं मूर्ख माइकल फिलिफर्ड को, जिसने 100 प्रभावशाली बुक में मोहम्मद का भी नाम लिखा है, ये अलग बात है, उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन का भी नाम है और उसमें मोहम्मद का भी नाम है और हिटलर का भी नाम है। तो माइकल फिलिफर्ड को ये डिस्टिंग्विश करना चाहिए था, ये विवरण देना चाहिए था कि ये बुरे काम से जिन्होंने प्रभावित किया ये मोहम्मद और हिटलर हैं, और आइंस्टीन जो अच्छा काम किया समाज के लिए। तो ये भारत के जितने भी नेता हैं जो ये कहते हैं कि इस्लाम में एक भी धारा नहीं है कि जिससे कि गैर मुस्लिमों को परेशान किया जा सके, वो राजनीतिक गुंडे हैं। न जाने कितनी अफीम और बचारा खाकर ये लोग इस तरह की बातें करते हैं। बिहार जो कि कोई राजधानी थी, विद्वानों की राजधानी थी, आज वहाँ मूर्ख 10वीं पास 10वीं फेल मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है। न वो क्रिकेट में चला, और क्रिकेट में भी किस तरह भाईचारा है, भाई भतीजावाद है। नहीं तो इसका लड़का क्रिकेट इतना कैसे खेल गया। मैं तो कहता हूँ क्रिकेट देखना भी छोड़ो, इनकी नसें ढीली हो जाएंगी। अब हमारा काम गरीबों के लिए है, क्रिकेट के लिए नहीं है। क्रिकेट में भाई भतीजावाद, ऐसे सैकड़ों उदाहरण मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जहाँ क्रिकेट में भेदभाव हुआ। तो दोस्तों, ये सारे गुंडों का समूह है, राजनीतिक लोग उन गुंडों का समूह है जो इस्लाम को परपेटर करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो वास्तव में ये लोग इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं कि इनको मुसलमानों के वोट मिल जाएं। लेकिन आज भारत का मुसलमान जान गया है, वो डिनाइल मूड में है कि हम ऐसे प्रॉफिट को, जो बलात्कारी हत्यारा और लुटेरा था, हम प्रॉफिट सभी तैयार करने को स्वीकार नहीं। और जो इनको प्रॉफिट स्वीकार करते हैं वो विशुद्ध रूप से गुंडे हैं। इसको हम तो धर्म नहीं बोल सकते इस्लाम को, क्यों, इस्लाम से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। तो ये अधार्मिक गुंडे हैं
जो इस्लाम का सपोर्ट करते हैं और उन लोगों का भी सपोर्ट करते हैं जो इस्लाम की विचारधारा को मानते हैं। उन मुसलमानों की मैं बात नहीं कर रहा जो इंसानियत का पाठ पढ़ चुके हैं, जिसमें सलीम वास्तविक हैं, बहुत सारे एक्स मुस्लिमान जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, और बहुत सारे बेचारे दबे छिपे लोग हैं जो इस्लाम को मानने से परहेज करते हैं। कोई भी नहीं चाहेगा उसका पैगंबर ऐसा लुटेरा, हत्यारा, बलात्कारी हो, पेशेवर लुटेरा हो। मैंने जिहाद और जिहाद में इस बात को अच्छी तरह से समझाया है। तो भाइयों, ये जितने भी राजनीतिक नेता हैं जो इस्लाम को अच्छा धर्म बताते हैं, इस्लाम को भाईचारे का धर्म बताते हैं, और ये कहते हैं पहलगाम का इस्लामिक अटैक नहीं था, तो निश्चित तौर पर ये राजनीतिक पेशेवर हत्यारे हैं, पेशेवर बलात्कारी हैं, पेशेवर लुटेरे हैं, और राजनीतिक रूप से गुंडे हैं, बेहया हैं और बेशरम हैं। तो आपको अब समझ लेना चाहिए कि कितना ये झूठ वोटों के लिए बोल सकते हैं। तो यादव आपका भी ये भला नहीं करेंगे, क्योंकि झूठा व्यक्ति किसी का भी भला नहीं कर सकता। वैसे तो यादव कहते हैं हम कृष्ण के वंशज हैं। क्या कृष्ण के वंशज जैसे आप काम कर रहे हो? आपका यही काम रह गया कि ज़मीनों को घेरना जब आपकी सत्ता हो। तो भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो एक निश्चित कौम की गुंडागर्दी, सारी कौम खराब नहीं है, उसमें बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ यादव समाज के गुंडे इसका फ़ायदा उठाते हैं और लोगों की ज़मीनें कब्जा करने लगते हैं। ये बीमारी हर जाति में है, ये बीमारी निकलनी चाहिए हमको बाहर। लेकिन दावे से कह सकता हूँ, इन लोगों से अच्छे तो बहुत सारे ऐसे राजपूत हैं जो मान मर्यादा पर मरते और मिटते हैं। रामजी लाल सुमन जैसा एक मानसिक गुंडा जो राजनीतिक पार्टी में अपनी जाति का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं रामजी लाल सुमन से पूछना चाहता हूँ, क्या तू ही जाति का है और किसी की जाति नहीं है? क्या राणा सांगा की कोई जाति नहीं, राजपूत नहीं थे, वो क्षत्रिय नहीं थे? तो क्या इस आधार पर तुम क्योंकि बेइज्जती करोगे बिना हिस्ट्री को जाने कि दौलत खान लोधी ने बाबर को बुलाया था? तो ये जो समाजवादी के लोग हैं ये मानसिक रूप से गुंडे हैं, विक्षिप्त हैं, या पता नहीं कौन सा भांग का नशा खाते हैं जो ये कहते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम दंगा कराती है। मूर्ख, कुरान को पढ़ो, कुरान की आइडियोलॉजी को पढ़ो, आपको साबित हो जाएगी दंगा कौन कराते हैं। तो ये छोटा सा वीडियो है, दूसरा बड़ा वीडियो बाद में आएगा जो जिहाद के ऊपर होगा। इसी के साथ अब इस वीडियो को विराम देते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ा दुख का विषय है। और हम यूट्यूब वालों को भी चेतावनी देना चाहते हैं कि आप हमारा एक्सपोजर बढ़ाइए, क्योंकि बहुत जल्दी हमारी जो काफिर इंटरनेशनल आर्मी है, आपकी इस जो बदनीयती है, जो आपकी पक्षपात वाली रीति है, उसका भी हम तर्क से, शस्त्र और साहस दोनों तरह से विरोध करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।